Hello students, today we will start our first chapter of business studies by R.K. Singla. Chapter number first, evolution and fundamentals of business. In this chapter, we are going to learn business and introduction, classification of business activities, history of commerce in India, business risk, nature and causes. So we will start with introduction of business. इसको समझने से पहले कुछ एक स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, उन स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल्स आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, सम पीपल्स आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, सम पीपल्स आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, सम पीपल्स आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, सम पीपल्स आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज. ये जो अपने को स्टेटमेंट्स गिवन है, इन स्टेटमेंट्स में एक चीज़ कॉमन है और दैट इज बिजीनेस. ऑल द ह्यूमंस आर बिजी इन सम एक्टिविटीज़. कुछ गुड्स बनाने में, कुछ उनको ख़रीदने बेचने में, कुछ लॉयर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं किसी ना किसी में वो बिज़ी है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है, इन एक्टिविटीज़ को हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं. इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ का एक ही ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट होता है क्या चीज़? अर्निंग मनी, पैसा कमाना. और कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो मेंटल या इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है. जैसे आप 1st to 6th तक के स्टेटमेंट देखोगे, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है सबका क्लियर है, या तो इन्हें प्रॉफिट चाहिए, या तो सैलरी, या तो फीस, पैसे के लिए काम कर रहे हैं. और लास्ट ये सोशल वर्क वगैरह जो होता है, ये सारे काय के लिए होता है. हमें पता है हमें सोशल वर्क से कुछ नहीं मिलेगा, इन रिटर्न पैसा नहीं मिलेगा. तो सोशल वर्क जो होता है वो क्या होता है? सोशल वर्क हमारा होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए. तो जो एक्टिविटीज़ हम अमाउंट अर्न करने के लिए कमाते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. एंड जो एक्टिविटीज़ अर्निंग ऑब्जेक्ट से नहीं करी जाती उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. ठीक है, दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है. जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो वो तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जिस तरीके से अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, लेकिन वही टीचर अगर घर में अपने कज़न, फ्रेंड्स या बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फिर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के फर्दर 3 पार्ट है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस का मतलब क्या होता है? जिसमें या तो आप किसी कमोडिटी को सेल, परचेज, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग या एडवर्टाइजमेंट. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. क्या मतलब होता है वैसे बिजनेस का? जिसके अंदर हम किसी के अंडर जॉब नहीं करते, या जिसके स्टार्टअप के लिए किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. प्रोफेशन क्या होता है? जिसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है. जैसे लॉ के लिए लॉयर है तो उसको लॉ करना पड़ेगा, अगर डॉक्टर है तो उसे मेडिकल, और अगर कोई सीए बनना चाहता है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा. ये डिग्री लेगा तो जाकर के वो एक लॉयर, एक डॉक्टर और एक सीए कहलाएगा. एम्प्लॉयमेंट, जब हम किसी के अंडर जॉब करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, किसी को हमारी सर्विसेज देते हैं, जैसे मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे. तो ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो क्या होती हैं? जो या तो आप सोशल वर्क के लिए करते हो या रिलीजियस पर्पज से, जिसका पैसा कमाने से कोई भी मतलब नहीं है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. जो क्यों की जा रही है? पैसा कमाने के लिए. 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई मैंने: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले आ जाओ बिजनेस पे. बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इसके लिए 3 वर्ड बहुत ज़रूरी है जब आप इसको पढ़ोगे तो. फर्स्ट, रेगुलर बेसिस. सेकेंड, earn profit, and third, production of sales and goods and service. बिजनेस क्या है? जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी की जा रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. जिसमें या तो आप गुड्स या सर्विस को प्रोडक्शन करते हो या तो उनको खरीदते बेचते हो. तो अगर कोई भी रेगुलर बेसिस पे कोई काम कर रहा है जिसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है. बाय किसके थ्रू? बाय प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस. वो सब क्या कहते हैं? बिजनेस. अगर इन 3 में से कोई एक कंटेंट भी नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, मैंने शॉर्ट टाइम के लिए 1-2 साल के लिए सोचा कि 1-2 साल के लिए काम कर लेते हैं, इससे पैसा मिल जाएगा, और दैट इज़ नॉट बिजनेस. क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक नहीं हो रहा.
मैं आज कर रही हूँ, फिर 6 महीने बंद कर दिया, फिर कल कर रही हूँ, वही बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा। एक मैं रेगुलर बेसिस पे काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन सोशल सर्विस पर्पज से, तो वो भी बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 वर्ड्स मिलकर के, रेगुलर बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये 3 वर्ड मिलकर के बिजनेस की डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जिसके लिए पर्सन को किसी स्पेशल नॉलेज, स्किल्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल लीगल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि एक वर्कर किसी दूसरे एम्प्लॉयर के लिए क्या करेगा, अपनी सर्विस देगा, जॉब करेगा और इन रिटर्न उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा। जैसे फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है। तो ये हमारा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। ये हमारी 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। फिर आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बता ही दिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम क्या होता है? नॉट अर्निंग मनी। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो मेंटल गेन या मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है। अब अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिजनेस की क्या डेफिनेशन होती है? इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्ट ऑन, सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये, रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है, अर्न प्रॉफिट के पर्पज से की जाती है। किसके थ्रू? कैसे प्रॉफिट कमाओगे? प्रोडक्शन या सेल करके गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, आपकी कौन सी एक्टिविटी होती है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन एम क्या है? अर्निंग मनी, प्रॉफिट कमाना है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। कोई एक इंडिविजुअल है, वो कोई चीज़ खरीदेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम लोग बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते। जैसे अगर कोई भी शॉपकीपर है, वो रिटेलर है, उसने होलसेलर से लिया, तो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिया है, तो वो बिजनेस है। लेकिन वहीं पे कस्टमर जब खरीदता है तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदता है, तो वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आप गुड्स खरीद रहे हो, वो क्यों खरीद रहे हो? ताकि इसको फर्दर बेचा जा सके और इससे पैसा कमाया जा सके। पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। थर्ड इज रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस एक्टिविटी जो है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन, बट इफ़ एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर, तो वो हमारी क्या होगी? बिजनेस के अंदर नहीं आएगी। ठीक है। जैसे एक पर्सन है, वो कभी कभार बिजनेस आया, कुछ बेच के चला गया, फिर उसने बीच में बंद कर दिया, फिर वापस आया, फिर बेच दिया, तो वो बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट मोटिव, बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर वो बिजनेस एक्टिविटी में प्रॉफिट मोटिव नहीं है, अगर हमारा मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस के अंदर हमेशा लॉस का चांस क्या होता है? बना रहता है। बिना लॉस के बिजनेस हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि जो पैसा हम लोगों ने लगाया है बिजनेस में, जो कैपिटल हम लोगों ने इन्वेस्ट की है, वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक तो यही रिस्क हो गया। जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है वो मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये लॉस हो गया। तो बहुत सारे लॉस होता है। विदाउट लॉस कोई भी बिजनेस वर्क नहीं कर सकता। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब हो गया कि जो बिजनेसमैन है वो ही गुड्स की ज़रूरत लोगों के बीच में पैदा करता है। कैसे? अगर प्रोडक्शन किसी एक जगह हो रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत किसी दूसरी जगह है, तो बिजनेस क्या करेगा? उस गुड्स से वहाँ पे सप्लाई कर देगा। तो यूटिलिटी प्लेस के थ्रू होती है, टाइम के थ्रू होती है, ओनरशिप के थ्रू होती है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर प्लेस की बेसिस से बात की जाए, तो अगर कोई भी गुड्स किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए कॉमन है, फेमस है, उसका प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ तक गुड्स की ज़रूरत है वहाँ तक करेंगे। टाइम, हर गुड्स का एक टाइम होता है, फिक्स टाइम है, उसके ऊपर उसकी डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल विंटर क्लोथ्स की ऑब्वियसली विंटर सीजन्स में होगी। वुलन क्लोथ्स की डिमांड कब होती है? कब पब्लिक चाहती है? विंटर्स के अंदर। तो विंटर्स के अंदर उसको प्रोवाइड कराना किसका काम है? बिजनेसमैन का काम है। तो यूटिलिटी भी कौन क्रिएट करता है? बिजनेस ही क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का मेन एम ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करना है, बट वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो धीरे धीरे उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली अगर वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन उसके लिए क्या है? ज़रूरी है, अगर वो खुद की ग्रोथ चाहता है तो। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने कैसे क्या पढ़ी? बिजनेस। सेकेंड हमारी है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है? It refers to that economic activity which is conducted by person
हैविंग सम स्पेशल नॉलेज स्किल्स विच इज़ यूज्ड इम्पेरेंटली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक किसकी ज़रूरत है, नॉलेज की या स्किल्स की ज़रूरत है, ताकि हम सोसाइटी के अंदर हमारी सर्विस क्या करा सके, सर्विस सर्व कर सके। तो वो हमारा क्या होता है, प्रोफेशन। बिना किसी स्पेसिफिक नॉलेज के या डिग्री के, बिना किसी कोड ऑफ कंडक्ट के हम क्या नहीं कर सकते, प्रोफेशन नहीं कहलाता वो चीज़। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ टेक्निक बता ही दिया कि इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक स्पेशलाइज नॉलेज या टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए बीटेक, डॉक्टर्स के लिए MBBS और ऐसे ही लॉयर्स के लिए लॉ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशन जो होते हैं वो किसी ना किसी प्रोफेशनल ऑथराइज के मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इनके मेंबर्स हैं। ऐसे ही CA के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सबके हेड होते हैं। ऐसे ही लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स होता है। मतलब अगर इन लोगों ने अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है तो इन्हीं से सर्टिफिकेट परमिशन लेनी होती है, और अगर एक बार इन हेड्स ने मना कर दिया तो आप क्या नहीं कर सकते, वो सर्विस आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इनके पर्टिकुलर मेथड होते हैं, आपको पढ़ना होता है, फिर उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होती है, तब जाकर के प्रोफेशन में आते हो। कोड ऑफ कंडक्ट, जो मेंबर्स होते हैं प्रोफेशन के, उनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स जो होते हैं वो क्या करने होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। जो कौन डिसाइड करता है, जो भी ऑथराइज मेंबर्स बताया ना, वो ऑथराइज मेंबर्स डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इनका जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो डॉक्टर्स का मेन मोटिव क्या है, पेशेंट्स को ठीक करना। उन्हें चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, इसको अपने कंफर्ट जोन को नहीं देखेंगे, उनको हमेशा प्रायोरिटी पे किसका रखना होता है, सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, कि उन्हें सर्विस प्रोवाइड करानी है। फाइन। एंड नाउ आवर लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम किसी और को सर्विस प्रोवाइड करके इन रिटर्न रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं। ठीक है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयरफॉर, और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेम्यूनरेशन अमाउंट रिसीव करते हैं। ठीक है। सर्विस टू अदर्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का मेन फीचर यही है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके थ्रू क्या डिसाइड होता है कि हम किसी और को अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन। Personal service, an employer has to provide service himself. In other words, he cannot service from somebody else in his place. मतलब जो सर्विस है उसे खुद ही देनी पड़ेगी, वो अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकता कि आज मेरी जगह आप काम कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। जिसको एम्प्लॉयर रखा है वही काम करेगा। एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि आप परमानेंट हो, आप टेम्प्रेरी हो, या आपकी सैलरी कितनी है, आपको कमीशन कितना मिलेगा, कितने टाइम पे के लिए आपको कितना मिनिमम टाइम आपको काम करना पड़ेगा, जो भी है वो सारे क्लॉज जो होते हैं उस एग्रीमेंट में लिखे आते हैं। सर्वेंट, एन एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स, वो वही काम करेगा जो उसका मालिक एज एन एम्प्लॉयर कह रहा है, वो उसके लिए एज अ सर्वेंट काम करता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, इसके लिए आपको जॉब के लिए किसी भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नो रिस्क, आपका इसमें रिस्क भी नहीं है, आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, रिस्क तो किसका है, बिजनेसमैन का है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो कोई एंटरप्राइजेस भी हो सकती है, वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, तो कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर है, और आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो तो वो आपका एम्प्लॉयर है। ठीक है। इस टेबल को ध्यान से देखना और इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की क्या होती है, ज़रूरत होती है। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें जो भी उनके कंसर्न हेड है उनसे हेड लेना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट के स्टार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेटर, तब जाकर के तीनों चीज़ें ऐसे स्टार्ट होती है। नेचर ऑफ वर्क, इनका क्या काम होता है, प्रोडक्शन या सेल, सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना या बेचना, या फिर उनका प्रोडक्शन करना। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, कोई स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराना। स्पेशलाइज मतलब डॉक्टर है तो वो इलाज कराएगा, लॉ है तो वो लीगल मैटर्स में आपकी हेल्प करेगा।
एम्प्लॉयमेंट, इन लोगों को तो वही काम करना होता है, इनका कोई स्पेसिफाइड काम नहीं होता, जो एम्प्लॉयर ने बोल दिया इन्हें वो काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। नाउ डिपेंड्स आपका बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का साइज कितना है। प्रोफेशन में कैपिटल चाहिए होती है लेकिन थोड़ी कम, एंड एम्प्लॉयमेंट में किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बिजनेस में क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा कम होता है, क्यों, क्योंकि कैपिटल भी कम लगी है। एंड एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क होता ही नहीं है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशन के लिए आपको एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट नेसेसरी क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड कि आप कौन सा काम कर रहे हैं एम्प्लॉय का, उस अकॉर्डिंगली फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्ट होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का होता है फीस, एंड एम्प्लॉयमेंट का होता है सैलरी या वेजेस। Business can transfer his interest, profession cannot transfer his interest, and employee also cannot transfer his interest। मतलब कि बिजनेस तो किसी और को अपनी जगह बैठा करके भी किया जा सकता है, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉय दोनों ही ऐसे हैं कि वो खुद ही अपना काम करेंगे, वो अपनी जगह किसी और को नहीं बिठा सकते। कभी सुना है डॉक्टर का इलाज डॉक्टर की जगह कोई फैमिली मेम्बर कर रहा हो? नहीं, उसे खुद को ही करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कितना प्रॉफिट अर्न किया उस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है उस पर डिपेंड करता है, डेडिकेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हमें पता करना हो कि कोई चीज़ अच्छी चल रही है नहीं चल रही, उनकी एफिशिएंसी टेस्ट करनी हो, तो जिस कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा अच्छा है वो एफिशिएंट है। ऐसे ही जो सर्विस सबसे अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करा रहा है वो प्रोफेशन क्या है आपका, एफिशिएंट है। और ऐसे ही कोई एम्प्लॉय अगर फुली डेडिकेटेडली जॉब कर रहा है तो वो एफिशिएंट है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, वो खुद डिसाइड करेगा। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसके, प्रोफेशन के। और जहाँ तक सवाल है एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन उनके कॉन्ट्रैक्ट तक होता है, जितना उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उन्हें वो फॉलो क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने आज? हमने पढ़ा है सबसे पहले 3 टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉरी, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो मनी अर्न करने के पर्पज़ से की जा रही है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिनका मेन एम होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस रेफर्स द वर्ड इज बिजनेस। जब आप किसी एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे करते हो, किस पर्पज़ से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी स्पेसिफाइड डिग्री या स्पेसिफाइड नॉलेज की ज़रूरत होती है सोसाइटी में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी और के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन। ठीक है, एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हमने पढ़े। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, रेगुलरिटी के बेसिस पे डीलिंग होती है। मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में हमेशा क्या रहता है, रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। एंड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएट करना भी किसका काम होता है, बिजनेस का। एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। फिर हमने पढ़ा प्रोफेशन, प्रोफेशन ने बता ही दिया जिसके लिए हमें किसी स्पेशल नॉलेज या स्किल्स की ज़रूरत हो। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने इसके, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज आर रिक्वायर्ड, फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। उस पढ़ाई को करने के लिए एक प्रॉपर मेथड होते हैं, उसके थ्रू हमें वो नॉलेज मिलती है। हमारे कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो इनको कंडक्ट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, बताती हैं कैसे काम करना है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो करने होते हैं। और इनका प्रायोरिटी क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना, ना कि मेन प्रॉफिट अर्न करना। देन हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जब किसी और के लिए काम कर रहा है, इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सर्विस टू अदर्स, किसी और के लिए काम करना। पर्सनल सर्विस मतलब वो सर्विस आप ही को देनी पड़ेगी। एग्रीमेंट, जब भी जॉब होती है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। सर्वेंट, जो एम्प्लॉई है वो हमेशा एम्प्लॉयर के लिए एज अ सर्वेंट काम करता है और उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा। नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नो रिस्क, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क भी नहीं होता, आपको अपना पैसा मिलता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है और एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। ठीक
ठीक है, यहाँ तक का आप पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ आप, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे लाइव सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।